नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। मैं प्रहलाद मौर्य आपके साथ। हमारे साथ बैठे हैं सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल। आइए इनसे जानते हैं कि इस समय जो किसानों की समस्या है खाद को लेकर, बीज को लेकर, खाद बीज जो है समय पर नहीं मिल पा रहा। कई ऐसे सोसाइटी हैं जहां पे देखा गया है लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उस पर क्या कहना है? खाद एवं बीज की किल्लत प्रशासन की क्या योजना है? बाजार के क्षेत्र किसान और दुकानदारों द्वारा बीज की कमी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। क्या विभाग इसकी आपूर्ति की सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं क्या? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सरकार जो है पहले से ही किसानों की अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। किसान क्या चाहता है, सरकार इसके बारे में पहले से तैयारी करके रखती है। ये जो लाइनें चाहिए सब देख रहे हैं आप, ये क्या है, थोड़ा सा उतावलापन है किसान के अंदर कि अभी फसल कटी नहीं, धान कटा नहीं, गेहूँ का बीज में पहले ले लूँ, पहले रख लूँ। कमी नहीं है कहीं। सरकार ने पूरी व्यवस्था इस बात की हुई है कि आपको समय पर सब कुछ पूरा किया जाएगा। कुछ डीबीटी को लेकर के कुछ सुधार किए जा रहे हैं। किसान को जो अनुदान मिलता था, अनुदान पर को लेकर के सरकार कुछ सुधार के मूड में है कि संबंधित व्यक्ति को सही लाभ मिले। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत आगे पीछे लेट हो रहा है। और रही बात खाद की और बीज की, कृषि मंत्री आपके क्षेत्र में व्यक्तिगत दौरे कर रहे हैं। 2 बार 3 बार आ चुके हैं यहाँ। और कृषि विभाग के अधिकारी भी समय समय पर दौड़ रहे हैं। कहीं किसी चीज़ की कहीं कोई किल्लत नहीं है, थोड़ा सा कमी है जो समय समय पर पूरी कर दी जाएगी। सर, आपने कहा कोई कहीं किल्लत नहीं है, थोड़ी कमी है। वो थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी कमी है। सर, आप केवल एक बात बताइए कि अगर क्या हर आदमी, धान कट गया है, किसी का बाकी है, खाद नहीं लेगा, बीज नहीं लेगा, समय पर जाने पर नहीं मिल पाता है। पर साल यही चीज हुआ था, लाठी भी चली थी कई जगह, और आप कह रहे हैं किल्लत नहीं है। नौबत नहीं आएगी, उतावलापन, धैर्य रखिए। सब सरकार पूरी व्यवस्था में है। मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री खुद सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। कृषि मंत्री का बगल का गृह जनपद है, इसलिए कृषि मंत्री भी पूरे इलाके, पूरी घटनाक्रम पर पूरी नजर रखे हुए हैं। कृषि विभाग के अधिकारी औचक लगातार फील्ड में दौड़ रहे हैं। गोदामों पर बीज आ चुका है, सहकारी समितियों पर खाद पहुंचाई जा चुकी है। जैसे जैसे व्यवस्था बन रही है और सरकार द्वारा अनुमंड दुकानों पर भी खाद और बीज की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा चुकी है। धीरे धीरे आवंटन शुरू हो रहा है। कहीं धीरे धीरे समय न निकल जाए? नहीं निकलेगा, अभी बहुत समय है। नवंबर से सर ऐसे भी ऑलरेडी लेट है। नवंबर में गेहूं बोने का समय। हाटा बाजार आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समस्या लगातार बनी रहती है। बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंच रहे? अगर पहुंच रहे हैं तो उसका समाधान क्यों नहीं हो रहा? क्या ये कब तक ऐसे ही रहेगा? खंभे पर तार ऐसे पुराने हैं, वो जर्जर हो चुके हैं, लेकिन इसकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? बिजली विभाग के जो मंत्री हैं शर्मा जी, पिछली बार एक बार उनसे बातचीत हुई थी, उस पर चर्चा भी हुई थी। दरअसल क्या है, बिजली विभाग के अधिकारी शुरू से निरंकुश रहे हैं। यह किसी इन पर अंकुश रहा नहीं है। ये अपने आप को खुद ही 30 मार खां समझते हैं। बिजली का जो लॉस है, सबसे बड़ा जो है बिजली का बहुत बड़ा लॉस है, ये जर्जर तारों की वजह से। कोई लाइनमैन कभी बिजली के तारों को कसता नहीं है। फॉल्ट हो गया, तार काट के लाइन चालू कर दी। कितना लाइन लॉस है वो कभी उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है। नए लड़के आए हैं, इंजीनियर नए जेई भर्ती हुए हैं, थोड़ा उन लोगों ने तेजी से काम करना शुरू किया। कुछ सुधार दिखा भी था बीच में। फिर मुझे लगता है कि वो भी अपने सीनियर्स के या अपने लोगों के रंग में रंग गए हैं। सबसे बड़ी समस्या बिजली की यह है कि जर्जर व्यवस्था जो है, जब तक कि इसकी लाइनमैन पोल टू पोल लाइनमैन अपना वो सर्वे नहीं करेंगे
तब तक ये दिक्कत खत्म नहीं होगी। बीच में शासन प्रशासन की तरफ से ये आया था कि जितनी जर्जर तारे हैं उनको सब कुछ चेंज कर दिया जाए, केबलिंग का व्यवस्था हुआ था, लेकिन आज भी वो तार चेंज नहीं हुए। केबलिंग थोड़ा जैसे 4 खंभे पे लगे तो अभी बाकी है। आपकी बात से ऐसा लगता है कि पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। कहीं न कहीं इसमें विवाद अपवाद की स्थिति है। यह एक जांच का विषय है। इसको मैं बहुत जल्द ही जो है अपनी अगली मीटिंग में शर्मा जी से, जो विद्युत मंत्री हैं, उनके सामने इस बात को रखूंगा और इस क्षेत्र की पूरी समस्या को उठाने की कोशिश करूंगा। आप अगर इसको उठाते हैं तो देखिए हाटा बाजार का जो फीटर है या अन्य गांव के अगल बगल, आज भी केबलिंग का तो व्यवस्था वो कहे थे, लेकिन केबलिंग की व्यवस्था हुई नहीं। अगर देखेंगे तो 5 पोल पर केबलिंग है, बाकी वहीं से छोड़ दिए हैं। जल्द ही मैं लखनऊ शर्मा जी से मिलूंगा और मिल करके उनसे कौड़ीराम डिवीजन के बारे में उनसे अपना एक लिखित प्रस्ताव उनको दूंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों की समस्या यथाशीघ्र निपट जाए। चुनावी माहौल में जनता की समस्या कहाँ खो गई? चुनावी सरगर्मी के बीच जनता की बुनियादी समस्या क्या राजनीतिक नारों के बीच दब के रह गई? चुनाव आ गए हैं, नए नए नेता नए नए कोट पहन के आपका हालचाल लेने रोज आ रहे होंगे। रोज नमस्ते आपका हो रहा होगा, दुआ सलाम बढ़ गई है, तो समझिए चुनाव शुरू हो गया है। चुनाव में जनता हमेशा से चुनाव में पीसी गई है। आप, मेरा मतलब है आपसे, मेरा मतलब जनता से है। जनता कभी भी योग्य को नहीं चुनती है। योग्यतम अगर चुने तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये क्या ये नारों के बीच में जनता पीस रही है? बिल्कुल पीस रही है। ये इसका कोई मूलभूत समाधान नहीं होगा? संविधान में हर आदमी को एक मौलिक अधिकार दिया गया है। उन मौलिक अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते। तो एक अभिव्यक्त की आज़ादी कोई मौलिक अधिकार है, मतलब मुंह में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे आर्टिकल्स हटा दिए गए हैं संविधान से। सरकार रास्ता कर रही है, लेकिन समय लगेगा उसको सुधरने में। आपको अपना दिमाग आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। आपको चुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मेरे को ये नेता सही है कि ये नेता सही है, किसको वोट दें। आपको अपने वोट की कीमत को समझना पड़ेगा। वोट की जो कीमत है या आपके एक वोट का जो महत्व है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये उनसे पूछिए जा करके जिनका बिहार वगैरह में वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। उनसे पूछिए कि वोट की कीमत क्या है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और उसके बाद आप वोट देने नहीं जाते हैं और उसके बाद आप सवाल उठाते हैं, तो आपको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। अभी बिहार में कई लोगों का नाम कटे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं कि मेरा नाम कट गया। जिसका कट गया उससे पूछिएगा कि उसके वोट की कीमत क्यों चिल्ला रहा है, जब लोग कोई मतलब ही नहीं है वोटर लिस्ट में नाम होने का। तो ये चीज़ तब समझ में आएगी सर आपको, जब आप इस चीज़ का सही तरीके से उपयोग करेंगे। तो सही तरीके, लेकिन चुनाव जब आता है तो बड़े बड़े वादे नेता दिखाते हैं, ये करते हैं, लेकिन उसी के बीच जब चुनाव जीत जाते हैं तो 5 साल फिर जनता को पीछे घुमाते हैं। आप अपने चिल्लू पार का एक उदाहरण लीजिए। कितने बड़े बड़े वादे हुए थे, कितने बड़े बड़े इरादे हुए थे, और न वादे रहे न इरादे रहे। दोनों नेता घूम रहे हैं, अपना आराम से चल रहा है। तो ये वादे और इरादे होते रहेंगे और आपको सही आदमी सही तरीके से पकड़ के चुनना पड़ेगा। सही आदमी सही तरीके से पकड़ के चुनना पड़ेगा। इसलिए जनता से भी अपील है कि आप सही और ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी को ही चुनें इस बार।